अगर आपको शुड, मस्ट और ought to के बीच का डिफरेंस पता है और आप इन तीनों को सेंटेंसेस में यूज करना जानते हैं तो इस वीडियो के थंबनेल में जो फिल इन द ब्लैंक है उसको अटेम्प्ट कर बताओ। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द पार्ट थर्ड ऑफ आवर मॉडल वर्ब सीरीज, जहां पर हम सीख रहे हैं कि डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है और हम मॉडल वर्ब्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को कैसे लेवल अप कर सकते हैं। जितने भी सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जितने भी सेंटेंसेस का यूज़ हम अपनी कॉन्वर्सेशन में करते हैं, वो सब ग्रामर की किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब हम ग्रामर तो सीख नहीं रहे हैं, बट हमें हर चीज़ का बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि हम इजीली अपनी कॉन्वर्सेशन में उसको यूज़ कर पाएँ। दिस इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस मॉडल वर्ब सीरीज, जहाँ पर हम अलग अलग मॉडल वर्ब्स को कॉन्वर्सेशन में और सेंटेंसेस में यूज़ करना सीख पाएँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। We have already learned how to use could and may or might into English sentences. May, might और could का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं हम ये सीख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज़ की, डू वॉच देम, वो आपको बहुत असिस्ट करने वाली हैं इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ शुड, मस्ट एंड ought to into इंग्लिश सेंटेंसेस। हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि ये तीनों ही जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि चाहे आप शुड का यूज़ करो, चाहे आप मस्ट का यूज़ करो या फिर आप ought to का यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हो। बट ऐसा नहीं है, इन तीनों में डिफरेंस है। हालांकि हम इन तीनों का यूज़ करते हैं टू सजेस्ट समबडी, किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए या रिकमेंडेशन करने के लिए, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। और उसी डिफरेंस को आज की वीडियो में हम सीखेंगे ताकि हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ शुड, मस्ट और ought to, इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ हम सेंटेंसेस में अच्छे से कर पाएँ और हम अपने मैसेज को ईजी वे में, प्रैक्टिकल वे में कन्वे कर पाएँ। लेट्स बिगिन द वीडियो विद द फर्स्ट मॉडल वर्ब शुड। शुड एक्सप्रेसेस अ रिकमेंडेशन और एन एडवाइस। हम शुड का यूज़ करते हैं किसी को रिकमेंडेशन करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए। जब हम लोगों को सलाह देते हैं तो हम शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब सलाह भी तरह तरह की होती हैं। कुछ सलाह ऐसी होती हैं कि अगर सामने वाला उसको करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसकी मर्ज़ी। कुछ सजेशंस ऐसे होते हैं कि उसको करना ही है, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इससे उसका नुकसान होगा। अगेन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी करेगा, अगर वो करेगा जो हमने उसको सजेस्ट किया है, अगर वो अकॉर्डिंगली करता है तो उसका फ़ायदा है, अगर वो नहीं करता तो उसका नुकसान है। बट हमारा तो ये काम है कि हम उसको सजेशन दे रहे हैं। तो सजेशन भी तरह तरह के होते हैं और अलग अलग सजेशंस में हम ought to, शुड और मस्ट का यूज़ करते हैं। वेल, शुड एक्सप्रेसेस एन एडवाइस और अ रिकमेंडेशन। हम शुड का यूज़ करते हैं किसी को सलाह देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो देयर और यू शुड अटेंड द पार्टी। हमने किसी को कहा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या फिर तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम पार्टी में जाने का जो सजेशन दे रहे हैं लिसनर को, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी में जाए या ना जाए। हम अपने इस डिसीजन को उस पर इम्पोज नहीं कर सकते कि तुम्हें पार्टी में जाना ही होगा। वी आर जस्ट एडवाइसिंग दैट पर्सन कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। अगर वो पार्टी में जाएगा तो उसको वैरायटीज़ खाने को मिलेगी, अगर वो पार्टी में नहीं जाएगा तो उसका नुकसान है। इट्स हिज और हर कॉल कि वो जाए या ना जाए, बट यहाँ पर हम उसको सजेशन दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पर करूँ कि तुम्हें अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो यहाँ पर जो मेरा सजेशन है उस लिसनर को वो एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। यहाँ पर मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देते हो तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि तुम्हारे करियर में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, तुम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बट अगर तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं करोगे तो तुम फेल हो सकते हो, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये एक अर्जेंसी है कि सामने वाले को एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सिमिलरली, अगर हम किसी को कहें कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए या तुम्हें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर हम उस लिसनर को, उस पर्सन को उसकी ड्यूटी का एहसास दिला रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एटिकेट्स है, ये कर्टेसी है कि हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो। वी ऑलवेज शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इन तीनों ही सेंटेंसेस से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तीन तरह की एडवाइसेस है। हमने तीनों ही सेंटेंस में लिसनर को सजेशन दिया, बट ये तीनों सजेशन डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जहाँ पर मैंने कहा कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए, ये एक सिंपल सी एडवाइस है, ये लिसनर पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी में जाए या ना जाए, उसका फ़ायदा नुकसान उसको है। सिमिलरली, अगर मैंने कहा कि तुम्हें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से शुरू कर देनी चाहिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते
हो तो तुम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, अच्छी परसेंटेज ला पाओगे। अगर तुम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो तुम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर मैंने कहा कि तुम्हें अपनी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स को सम्मान देना चाहिए, तो ये एक अलग तरह का सजेशन है। यहाँ पर मैं उसकी मोरल ड्यूटी बता रही हूँ। तो इन तीनों सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम सिंपल सी एडवाइस किसी को दें। अगर वो बंदा, अगर वो सामने वाला पर्सन उस एडवाइस को या उस सजेशन को मानता है तो वो फ़ायदे में है, नहीं मानेगा तो कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन जब हम किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं, मतलब बहुत अर्जेंट है, मैंडेटरी है उसको करना, बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसको करना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जब हम किसी को उसकी मोरल ड्यूटी बताते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, या फिर उसको करना चाहिए, तो हम यहाँ पर ought to का यूज़ करते हैं। Let's have a clear understanding with some illustrations. You should try this new restaurant. I have heard great things about it. इस सेंटेंस में हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि इस नए रेस्टोरेंट को तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में अच्छी चीज़ें सुनी हैं, मतलब कि मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हम किसी को सजेशन दे रहे हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है वो उसको माने या ना माने। स्टूडेंट्स शुड अराइव ऑन टाइम बिफोर देयर एग्जाम्स, यानी विद्यार्थियों को, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम पर पहुंचना चाहिए। अब आपका एग्ज़ाम मान लो 9 बजे है, तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, सेंटर पे आपको पहुंचना तो है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप 8:30 पर पहुंच जाओगे, अगर आप आधे से पौन घंटे पहले पहुंच जाओगे, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू कि आप एग्ज़ाम सेंटर अच्छे से ढूंढ पाओ, अपने रोल नंबर को देख पाओ, अपने क्लासरूम को देख पाओ, तो सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। इसलिए आपको टाइम से पहले वहाँ पर पहुँचना चाहिए। यू शुड अराइव ऑन टाइम बिफोर योर एग्जाम्स। इसी तरह से द कंपनी शुड इन्वेस्ट मोर इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि उनके एम्प्लॉयज़ की अच्छी सी ट्रेनिंग की जा सके। यू शुड विजिट सारा, आफ्टर ऑल शी हैज़ बीन योर बिजनेस पार्टनर। तुम्हें सारा से मिलना चाहिए, आखिरकार वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर रही है। मान लो आपकी कोई फ्रेंड है जो कि आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप रखती है, या फिर उसने आपके साथ बिजनेस में आपको असिस्ट किया है, आपकी पार्टनर रह चुकी है वो, तो आपको उससे मिलना चाहिए, वो आपसे मिलने के लिए आई है। यहाँ पर आप सजेशन ले रहे हैं, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी फ्रेंड आपसे मिलने आई है, तो आपको उससे मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल शी हैज़ बीन योर बिजनेस पार्टनर। अभी आप पर डिपेंड करता है आप सारा से मिलो या ना मिलो, बट इट्स एन एडवाइस। She should go to the museum as she will learn so many things there. उसको म्यूज़ियम में जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगी। अगर आप म्यूज़ियम जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें एक्सपीरियंस करने से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। अगेन इट्स एन एडवाइस। अगर आप म्यूज़ियम जाते हो तो आपका फ़ायदा है, नहीं जाते तो इट्स अप टू यू। ये सब तो थे शुड के एग्जाम्पल्स, उसके इलस्ट्रेशंस, जहाँ पर हम किसी को नॉर्मल सजेशन या एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन देयर यूनिफॉर्म्स। यहाँ पर एक रूल है स्कूल का कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना है, वो कैजुअल ड्रेस में नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं सजेशन है कि बच्चों को स्कूल सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म में ही आना है। He must consult a dentist or he will lose his teeth, यानी उसे एक डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए वरना वो अपने दांत खो देगा। यहाँ पर ये एक नेसेसिटी है, इट्स द नीड ऑफ द आवर कि अगर वो एक डेंटिस्ट को नहीं दिखाएगा तो वो अपने दांत खो देगा। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। They must attend the meeting, उन्हें मीटिंग अटेंड करना चाहिए। अगेन इट्स द नीड ऑफ द आवर, ये एक नेसेसिटी है, इट्स एन अर्जेंसी कि आपको मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। राहुल मस्ट वर्क हार्ड टू क्रैक द एग्जाम, यानी राहुल को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। वी मस्ट टॉक टू देम अबाउट दिस मैटर, हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। Now here comes the last modal verb ought to, which is used to express moral duties or responsibilities. For example, you ought to apologize for what you said, यानी जो कुछ तुमने कहा तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया हो, किसी के साथ गलत तरीके से बात की हो, तो उस इंसान को बुरा लगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर ड्यूटी कि आप उससे अपोलोजाइज करो। तो यहाँ पर हम ought to का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का एहसास दिला रहा है। She ought to be grateful for the opportunity, यानी जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर उसको मिला है, उसे उसके लिए बहुत एहसानमंद होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। The government ought to do more to support small businesses. After all, एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री के सिटीजन्स को वो असिस्ट करें, उनको सपोर्ट करें और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर भी हम ought to का यूज़ करेंगे।
वी ऑट टू हेल्प नीडी पीपल, यानी हमें ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ही ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, यानी उसे अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम मस्ट, ऑट टू और शुड का यूज़ कर रहे हैं, बट अलग अलग सजेशन के लिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिकमेंडेशंस, सजेशंस और एडवाइसेस के लिए मस्ट, शुड और ऑट टू का यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ देम इंटरचेंजेबली। ऐसा नहीं है कि आप शुड का यूज़ कर लो, मस्ट का कर लो या ऑट टू का कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑट टू का यूज़ कब करते हैं, शुड का यूज़ कब करते हैं और मस्ट का यूज़ कब करते हैं। टू सम अप, शुड का यूज़ आप तब करोगे जब आप सिंपल सी या नॉर्मल सी कोई एडवाइस या सजेशन किसी को दोगे। ये उस पर डिपेंड करता है वो उसको करे या ना करे, आपके सजेशन को माने या ना माने। मस्ट का यूज़ आप तब करोगे जब आप किसी नेसेसिटी को दिखाओगे कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। वेयर एज ऑट टू का यूज़ आप तब करोगे जब आप किसी को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप किसी को ड्यूटी का एहसास दिलाओगे। आई होप नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू टू यूज़ ऑल दीज मॉडल वर्ब्स इनटू सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स इन फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको इन तीनों के यूसेजेस पहले से पता थे तो इस वीडियो के थंबनेल पर जो फिल इन द ब्लैंक है उसको अटेम्प्ट कर दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।